जा ठीक ठाक भी इबको तो तुम मुद्दा तुम आया आजा बैठ ले। बैठू क्या 2-4 दिन का हुए खेत तक जाओ तुमने तो हमारे खेत की सारी डोल काट ली। अरे मुझे तो पता नहीं जब कदो तो पूछना पड़ोगा उड़ाई जावे मांगते। हाँ रो अप्पा क्या कह रहा बेटे तुमने मुदार की डोल काटेगा। अप्पा हम इनकी डोल क्यों काटते, हमने तो डोल काटी जो उन्होंने हमारी काट रखी थी। हम तारी डोल को काटते हो तो मेरे दादा हिलाइयो। दादा हिलाई का नू थी वो तो हमारी तुम्हारी और हम अपनी जमीन नो थोड़े छोड़ देते फिर पड़मो। अरे ले लिया हमने अपनी जमीन तू जानता नहीं कामो। वो अभी घर से कम नहीं आया छोड़ने के लिए अपनी जमीन ले करो चाहे कुछ भी है जा। और तुम सुन ले बे तो मैं नहीं खेत की तरफ जाता नहीं और तुम्हारे घर पे आकर मैं धमकी दे रहा तेरी इतनी हिम्मत पकड़ लो बेसो और दे दो दादा लाई जमीन। और कल्ला को देख को छेद दिया इब मेरे लोंडे बिल्कुल नहीं छोड़ने के बदला लेकर रोगे चाहे कुछ भी है जा। हाय रो मार लिया रो। और अब्बा क्या करा किन्ना करा है तेरा हाल। वो अब्बा एक बार नाम तो बता दो किन्ना छत्ता आज नहीं छत्ता हम छोड़ने के नहीं आज। वो अब्बा मैं तो लगा काम पर मरेगा मैं किसकी इतनी मत हुई जिन्ने तेरा हाल करा। एक बात उसका नाम तो बता दे उसकी ईंट नहीं बजाती मेरा भी नाम सुक्का नहीं है। ओते कौन कल्लो उसके लक्का तो छेता मुझे। और अब्बा क्यों छत्ता जी उन्होंने तुम तो खेतों की तरफ जाना नहीं बागड़े वाले खेत की साइड तो डोल काट ली। वो अब्बा तो मैंने बताता उन्होंने तो हमारे गेट की डोली काटते उनका खड़ा खड़ा एक ही बात देते। हाँ तुम तो भाई देते अगर ऐसी बात हो तुमने उनसे बदला लिया तो तुम मेरी औलाद नहीं है बदला ले ला बदला चाहे सारे के सारे खूड़ बिक जाओ। भाई कहने तेरे जी में क्या बात आ रही है। अरे मेरे जीमा क्या आती हम तो बदला ले गए बदला और सुक्का जा तू उठा ले अपनी तलवार और घसीटे तू उठा ले अपना सोटा। चलो भाई चलो इनके घर ही चलो देखो कौन आज। हाँ भाई चलो चल रहे भाई। सलाम वालेकुम भाई कल्लू। वालेकुम सलाम। वो भाई कल्लू क्या बात है कि सलाम के जवाब ठंडे से दे रहा है लंड ला रहे कट्टे कर रखे कट्टका कर रखे मुदर के साथ डोल को ऊपर पास से आएगी और हमारे घर पे को पूरा कर रहा जग को तरफ पकड़ के उसको 2-4 मार दिए। अच्छा नीला टोकड़े मौत के जक्कत। अरे वे थारी साथ लड़ने के लिए आ रहे दिखो। अच्छा इतने तुरंत मुखा हो गए वो जो हमारे तो लड़ने के लिए आ रहे तुम बिठा लो अपनी लाठी डंडे और रास्ते में दोनों सबको पकड़ को एक भी बच को ना भाग जा। थारी इतनी मत कैसे हमारे बाप को हाथ लगाने का कोई सा हाथ लगा को उसका हाथ ही ना काट दिया मेरा भी नाम सुक्का नहीं है। यो चार्ज तो बोल ले छरनी बोल ली जिसमें 72 को ले ले वो तम भी नो कर दे ले ले भाग जाए मुझे भी। मांगता क्या बात है कि थारे में तो बिल्कुल ही मरने मारने वो लगे पड़े। इन्होंने हमारी जमीन दबा रखी थी हमने वो ले ली इन बात पर के पतंगे लग रहे पतंगे बड़े मियाँ बस तो एक बार छोड़ दे इनको तो ऐसी की तैसी। इन सभी बिल्कुल ना है जा क्या होगा तेरा मैं किस बात के ऊपर बैठ गया तुम बस सुक्का सा कल्लू को छोड़ दे तेरे बाप क्यों मरेगा। इसे छोड़ दो किस तरह इन्हें तो हमारे बाप का मैंने लंडा को छुटवाया हट जा तुम छोड़ दे से देखूंगा मैं आज। बेटे लड़ नहीं करते मेरी इतनी भी बात मान सकता है तू। बड़े मियाँ बस में तेरे कहना तो मान रहा नहीं तो बिल्कुल नहीं छोड़ता इनो और मुँह देखी बात बिल्कुल ना है जा। मेरा लोंडा सही कह रहा ना इन सभी बिल्कुल ना है जा। हाँ हम पूरे जिम्मेदार हो खुदा बख्श तुम मोदर को मैं जी की बैठक पे लेकर चल और मैं भी कल्लू और को लेकर आ रहा। चल मैं मुझे ले धक्का दो मैं जी की बैठक पे लेकर चल। खुदा बख्श बस तेरी इतने लिहाज हो जो मैं अपने रक्त को तेरे साथ लेकर जा रहा और खुदा बख्श बात बिल्कुल इंसाफ को होना नहीं लपट में तू भी आवा। हाँ बात बिल्कुल इंसाफ की होगी मियाँ जी की बैठक पर तो बड़े बड़े झगड़े निपट गए। चलो जब ऐसी बात हो चलो चलो लंडा मेरी बैठक पर चल को देखोगे। सलाम वालेकुम मियाँ जी। वालेकुम सलाम भाई खुदा बख्श आज तो तूने लोगों को लेगा यार खैर सल्ला भी खैर सल्ला क्या होती कल और मुदार में डाल गप्पा लड़ाई हैगी मुदार को तो मैं ले गया कल और को अलादीन ले गया चौका इन में आपस में फैसला है जा ले अलादीन अरबिया ले थामी नबी। सलाम वालेकुम मियाँ जी हो ठीक ठाक हो। वालेकुम सलाम हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ तुम सुनाओ आ जाओ बैठ जाओ अलादीन तू यहाँ से आ जा मेरा धरो। हाँ भाई बताओ किस बात पे लड़ेगी इनमो। अच्छा मौलवी साहब भी बैठे मौलवी साहब तुम्हें कुछ समझा बुझा को देख लो हो सको इनकी आवाज में रंजिश बिल्कुल ही खत्म है जा और जिसकी जो बैठ बूटी हो अपना आप ही दे दुआ दे और मियाँ जी को फैसला करने की नौबत ना हो। अगर आपने मुझे इस लायक समझा तो मैं आप हजरात के सामने हुकूकुल इबाद के मुताल्लिक कुछ लब कुशाई करने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
मैंने आप हजरात के सामने जो कुरान करीम की आयत करीमा तिलावत की है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला लड़ाई झगड़ों को पसंद नहीं करता। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे लोग महफूज रहे। लेकिन आज दुनिया में जुल्म का दौर दौरा है, हर शख्स एक दूसरे पर जुल्म और ज्यादती करने पर तुला हुआ है, एक दूसरे का माल और असबाब छीनने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि दूसरे का माल छीनकर अपनी जायदाद में इजाफा कर लूंगा, मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेतीबाड़ी में इजाफा हो जाएगा। हालांकि वो ये नहीं सोचता कि दूसरे का माल अपने माल में मिलाकर दूसरे का खेत अपने खेत में शामिल करके वो अपने आप को जहन्नम की दहकती हुई आग का मुस्तहिक बना रहा है। वो समझता है कि दूसरे का खेत हड़प कर उसने अपने खेत की तादाद में इजाफा कर लिया, हालांकि हकीकत में उसने अपने खेत की मिक़दार नहीं बढ़ाई बल्कि अपने लिए जहन्नम के अंगारों की मिक़दार बढ़ा ली। उम्मत मुस्लिमा के जियालो, आज हम दूसरों का माल छीनने के लिए अदालतों के चक्कर काटते फिरते हैं कि दूसरों की जमीन हमको मिल जाए। इसी के मुताल्लिक मैं एक वाक़या बयान करता हूँ। एक मर्तबा एक शख्स ने किसी से जमीन खरीदी और उसमें से कुछ माल निकल आया। उसने कहा, भाई मैंने तुझसे जमीन खरीदी थी, ये माल नहीं खरीदा था, माल तेरा है। उसने कहा, भाई मैंने तुझको जमीन बेची थी, इसके अंदर जो माल निकला वो तेरा है, मेरा नहीं। दोनों अदालत के अंदर पहुंच गए ये बतलाने के लिए कि माल उसका है, मेरा नहीं। कितने पाकिज़ा थे वो लोग कि अपना माल होते हुए भी कहते थे कि माल मेरा नहीं है, और हम अपना माल ना होते हुए भी अपना बना लेते हैं। अभी वक्त है, अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो तो उससे माफी मांग लो, अगर किसी का माल छीना हो तो उसको वापस कर दो, अगर किसी की जमीन दबाई हो तो उसको वापस कर दो, वरना जहन्नम का ईंधन बनना पड़ेगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलवी साहब तारे जरिए तो हकीकत खुल को सामने आएगी। और भाई मुझे मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुझे अपने लोंडे पर छुटवाया और तो अपना बदला ले लिए। बदले की क्या बात होती है, गलती तो इंसान से ही हो जा। चल तुझे अपनी गलती का एहसास तो होगा, अल्लाह माफ करोगा। अरे चच्चा मेरी भी आँख खुल गई, असल लड़ाई तो मेरे वजह तो हुई, वो डोल तो मन नहीं काटती थी और मैं उसे सही करके दूंगा और मुझे माफ कर दियो। बेटा अल्लाह माफ करोगा। तारा मैंने भी तारे पाठ था, मुझे माफ कर दियो। बेटे अल्लाह माफ करोगा। भाई गल्लू और भाई मुदे, अब तो मुझे फैसला करने की जरूरत नहीं रही, अल्लाह ने थारे में आपस में समझौता करवाई दिया। मियां जी हमारा तो झगड़ा बिल्कुल नहीं मिट गया। चल भाई मुझे अपने खेत वो चल रहे और ये डोल को सही करोगे जिसके ऊपर लड़ाई। अच्छा भाई खुदा बख्श अलादीन, हम तारा एहसान का दिन ही भूलने के। एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है जो हमने निभाया। अच्छा भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।